और इससे आप सीखिए। सबसे पहला जो प्रश्न दिया हुआ है लघु उत्तरीय प्रश्न का, ये आपका बोर्ड एग्जाम में मैं बता दूं 6 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का आपका ये पूछा जाता है? 6 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाता है और शायद 6 प्रश्न भी पूछे जाते हैं अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स में। तो सबसे फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखिए, लघु उत्तरीय का, एक उदाहरण की सहायता से क्या, यहाँ पर देखिए, एक उदाहरण की सहायता से क्या उत्पादन किया जाए कि समस्या का वर्णन करें। क्या है? एक उदाहरण की सहायता से क्या उत्पादन किया जाए, यानी एक प्रकार से सवाल है कि क्या उत्पादन किया जाए कि समस्या का वर्णन करें। तो इसका समस्या क्या हमें वर्णन करना है, तो इसका आंसर देखिए किस तरह से है। देखिए, चूंकि संसाधन दुर्लभ होते हैं, क्या है, चूंकि जो संसाधन है ये दुर्लभ होते हैं, इसीलिए हम प्रत्येक वस्तु का मनचाही मात्रा में क्या है उत्पादन नहीं कर सकते हैं। अतः क्या उत्पादन किया जाए तथा कितना, इस समस्या का सामना हमें करना ही पड़ता है। यहाँ पर बात क्या हो रही है, एक पर्टिकुलर क्या है टॉपिक है, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया है कि एक उदाहरण है, यानी एक उदाहरण दिया गया है किसी व्यक्ति के द्वारा कि क्या उत्पादन किया जाए कि समस्या का वर्णन करनी। एक प्रकार से ये समस्या है कि क्या हमें उत्पादन करना चाहिए या क्या उत्पादन किया जाए। तो ये इसका परिभाषा है कि चूंकि संसाधन दुर्लभ होते हैं, जो संसाधन होते हैं ये दुर्लभ होते हैं, इसीलिए हम प्रत्येक वस्तु का मनचाही मात्रा में, जो प्रत्येक वस्तु जैसे कि हमें क्या है टमाटर या आलू का हमें मनचाही क्या है उत्पादन नहीं कर सकते। अतः क्या उत्पादन किया जाए तथा कितना उत्पादन किया जाए, इस समस्या का सामना हमें क्या है करना ही पड़ता है। तो एक प्रकार से इसका आंसर है लघु उत्तरीय में, इसका आंसर आपको इसी प्रकार से देना है। याद रखिएगा, यदि आप प्रश्नों को पढ़े होंगे किताबी भाषा में तो आप अपने शब्दों में भी इसका आंसर आप दे सकते हैं। उदाहरण के रूप में देखिए, उदाहरण के रूप में मैं समझाना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। देखिए, उदाहरण क्या है, मान लो हमारे पास 10 करोड़ मूल्य है, क्या है 10 करोड़ रुपया है, 10 करोड़ मूल्य के संसाधन उपलब्ध है। सॉरी, यहाँ पर संसाधन की बात हो रही है कि कोई भी पर्टिकुलर 10 करोड़ की हमारे पास चीज़ है, उपलब्ध है, तथा तकनीकी ज्ञान में कोई परिवर्तन नहीं होता। जो तकनीकी ज्ञान है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। हम इन संसाधनों का पूर्ण उपयोग या तो तोपों के उत्पादन के लिए कर सकते हैं और 1000 तोपें बनाते हैं। क्या है, तोपों के लिए उत्पादन भी, और हमें 1000 तोपें बनाते हैं। उसके बाद में देखिए, ये इनका पूर्ण आयोग क्या है, ये इनका पूर्ण उपयोग ब्रेड बनाने के लिए भी कर सकते हैं या कर सकते हैं और 1000 टन ब्रेड का उत्पादन करते हैं। तदनुसार हमें तोपों तथा ब्रेड दोनों का ही उत्पादन करना है तथा एक मुक्त अर्थव्यवस्था में क्या है, तथा एक मुक्त अर्थव्यवस्था में मांग तथा पूर्ति की बाजार शक्तियों पर क्या है निर्भर करता है। तो ये एक प्रकार से इसका क्या है निर्भर करता है। एक उत्पादन जो है इसका परिभाषा दिया हुआ है कि क्या हमें उत्पादन किया जाए। ये जो एक समस्या है इसका उदाहरण हमने पूरा दे दिया है कि किस प्रकार से उत्पादन किया जाए और इसका जो सामना है किस तरह से आपको करना पड़ेगा, ये उदाहरण के रूप में हमने सारी चीज़ें बता दिया है। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है, अर्थशास्त्र का मैराथन वीडियो है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है महामैराथन वीडियो। इसी तरीके से हम हर सब्जेक्ट का भी वीडियो लाते रहेंगे, चाहे जियोग्राफी हो, सोशियोलॉजी हो, एजुकेशन हो, हिस्ट्री हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी हो, सभी का हम मैराथन वीडियो लेकर आएंगे ताकि जो 100 नंबर का पूर्णांक है वो सभी हिट कर सकें। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, मांग में वृद्धि के कारण बताइए। जो मांग है इसमें जो वृद्धि है इसके जो कारण बताइए, इनमें से किन्हीं दो की व्याख्या कीजिए। क्या है, इनमें से किसी दो का हमें व्याख्या करना है। तो यहाँ पर देखिए, वस्तु की मांग में वृद्धि या मांग वक्र के दाईं ओर खिसकने के मुख्य कारण निम्न है। यहाँ पर क्या प्रश्न पूछा गया है कि जो वस्तु की मांग में, यहाँ पर इसका आंसर दिया हुआ है कि वस्तु की मांग में वृद्धि या मांग वक्र के दाईं ओर खिसकने के मुख्य कारण निम्न है। देखिए सबसे पहला कारण क्या है, जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है, ये सबसे पहला कारण हो गया। दूसरा है जब क्रेताओं की संख्या में वृद्धि होती है, ये है जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है। अब क्रेताओं की संख्या में वृद्धि होती है, यहाँ पर आय नहीं क्योंकि वो उपभोक्ता है, ये क्रेता है, तो इनकी संख्या में वृद्धि होती है। तीसरा है जब निकट भविष्य में उपभोक्ता की आय बढ़ने की संभावना हो, यानी आय क्या है निकट भविष्य में, यानी जो आने वाला कल है, जब निकट भविष्य में जो उपभोक्ता है इसकी आय में यानी पैसों में बढ़ने की जो संभावना हो, ये तीसरा है। चौथा देखिए क्या है, जब प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तब पूरक वस्तु की कीमत में कमी होती है। और पांचवा क्या है,
जब निकट भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना हो। तो ये क्या है, मांग में वृद्धि के, जो मांग है, मांग में वृद्धि के दो ही कारण यहाँ पर पूछे गए थे। हमने 5 कारण बता दिया है और उसमें हमने इसका कारण भी बता दिया कि क्या है। तो इनमें से किन्हीं 2 का ही बताना था हमें, तो हमने 5 बता दिया है। यदि 5 पूछा जाए तो 5 कर दीजिएगा, नहीं तो आप इसका 2 भी दे सकते हैं। 6 नंबर तो आपको मिलना कन्फर्म है। इसी तरीके से आपको आंसर लिखना है, जिस तरह से हमने यहाँ पर देख सकते हैं। एक पॉइंट की डालकर हमने 1 लिखा है, दूसरा पॉइंट डाल दिया है, फिर तीसरा पॉइंट डाल दिया है। यहाँ पर आपको ये याद रखना है, हमने यहाँ पर रेड पेन का यूज किया है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में ब्लैक और ब्लू के अलावा कोई भी पेन यूज मत कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न देखिए हमारा आ चुका है अर्थशास्त्र का। हाशमान सीमांत उत्पादन का नियम क्या है? लघु उत्तरीय प्रश्न है, 6 नंबर का प्रत्येक प्रश्न पूछा जाता है। ऐसा यूट्यूब पर कोई भी नहीं बताएगा स्टूडेंट। यदि कोई बताता है तो हमें बताइएगा, और यदि आपके स्टूडेंट कोई भी डाउट है, कोई भी यदि आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इंस्टाग्राम आईडी का, जाइए वहाँ पर हमें फॉलो कीजिए। नहीं तो आप सर्च भी करेंगे शिवम स्टडी नॉलेज तो पेज हमारा दिख जाएगा। वहाँ पर आप हमसे जो भी बात करना चाहें, जो भी सारी चीज़ें पूछना चाहें एग्ज़ाम से रिलेटेड, बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड, वहाँ पर हम सारी चीज़ें आपसे हम क्या है बात करेंगे, और सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे कि क्या क्या है बोर्ड एग्ज़ाम से संबंधित, या जो कुछ भी आपका डाउट है वहाँ पर आप हमसे पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू। तीसरा प्रश्न पूछा क्या गया है, हाशमान सीमांत उत्पाद का नियम क्या है? जो हाशमान सीमांत है इसका नियम क्या है? तो परिभाषा देखिए इसका नियम भी देखते हैं। हाशमान सीमांत उत्पादन का नियम का क्या है? नियम वह स्थिति है जिसमें कुल उत्पाद उस समय घटती हुई दर पर बढ़ता है जब स्थिर कारक या क्या है, स्थिर जो कारक है या कारकों की निश्चित इकाई के साथ परिवर्तनशील कारक की अधिक इकाइयों, जो परिवर्तनशील कारक है इसकी अधिक इकाइयों का क्या है प्रयोग किया जाता है। तो ये हाशमान सीमांत का क्या एक प्रकार से परिभाषा हो गया। अब इसके जो नियम है देखिए, कुछ नियम भी हमने बताए हुए, जैसे पहला नंबर पर है कारकों का बंधा या स्थिर होना। ये सबसे पहला नियम है, बोर्ड एग्जाम में आपको काला पेन का यूज करना है। कारकों का बंधा या स्थिर होना, इसका देखिए, जैसे जैसे परिवर्तनशील कारकों की अधिक से अधिक, यहाँ पर आधुनिक नहीं, अधिक से अधिक इकाइयों को स्थिर कारक के साथ जोड़ा जाता है, इसीलिए हाशमान सीमांत क्या है, हाशमान सीमांत उत्पाद लागू हो जाता है। ये सबसे पहला क्या है नियम है इसका, उत्पाद का, सीमांत का। दूसरा है हमारा कारक एवं दूसरे के आपूर्ण प्रतिस्थापक, कारक एवं दूसरे के आपूर्ण जो प्रतिस्थापक हैं इसका भी है। उत्पादन के कारक एक दूसरे के आपूर्ण प्रतिस्थापक हैं, तदनुसार क्या है, स्थिर कारक को अन्य कारकों से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। क्या है, जो स्थिर कारक है इसको क्या है प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता, ये है दूसरा कारक। तीसरा नियम देखिए, विभिन्न कारकों के बीच कम समन्वयता, विभिन्न कारकों के बीच कम समन्वयता। तो इसमें देखिए अन्य कारकों के समान रहने पर जैसे जैसे अधिक परिवर्तनशील कारकों का रोजगार प्राप्त होगा, उसी के हिसाब से सारी हाशमान सीमांत का क्या है नियम भी होगा। तो यहाँ पर हमने इसका देख सकते हैं, जो तीसरा प्रश्न पूछा गया था, हाशमान सीमांत उत्पाद का नियम क्या है, नियम बता दिया है आपके सामने, देख सकते हैं नियम को भी हमने बता दिया है, इसका एक प्रकार से परिभाषा दे दिया है। 6 नंबर का प्रश्न है तो थोड़े बड़े में लिखना होगा, क्योंकि 150 शब्दों में आपको इसका आंसर आपको देना होगा, जो लघु उत्तरीय प्रश्न है। अब इसमें जो नियम पूछे गए थे यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न में नियम भी है, तो 3 नियम है और नियम के भी आपको आंसर देना होगा स्टूडेंट, तभी आप जाकर 6 नंबर प्राप्त कर सकेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, वीडियो को रोक कर भी आप सारी चीज़ें समझ सकते हैं, और लिखना चाहे तो लिख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बोर्ड एग्जाम में यही सब प्रश्न क्या है पूछा जाता है, आपके बाहरी कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा बुक के अलावा। आपके जो बुक आपका होता है अर्थशास्त्र का, उसके अलावा कोई भी प्रश्न अदर बाहरी नहीं पूछा जाएगा, आपकी बुक में ही मिलेगा, तैयार कर लीजिए। चौथा नंबर प्रश्न देखिए क्या है, पूर्ति वक्र के दाईं, जो पूर्ति वक्र है इसके दाईं ओर तथा बाईं ओर खिसकने की किन्हीं 2 कारणों की व्याख्या कीजिए। दाईं ओर तथा बाईं ओर खिसकने के 2 कारण हमें बताना भैया। तो देखिए पूर्ति वक्र के दाईं ओर खिसकने के 2 कारण देखिए कुछ निम्नलिखित इस प्रकार से हैं। सबसे पहला कारक क्या है, तकनीक में सुधार,
इसमें देखिए, जब उत्पादन की तकनीक में सुधार होता है तब उत्पादन निम्न लागत पर होता है। क्या है, जब उत्पादन होता है तब निम्न लागत पर होता है। उत्पादन की निम्न लागत के कारण वस्तु की पूर्ति बढ़ती है। इसके फलस्वरूप पूर्ति वक्र दाईं ओर खिसक जाता है। जो पूर्ति वक्र होता है ये दाईं ओर खिसक जाता है। यहाँ पर आप पहले प्रश्न को पढ़ लीजिए, फिर हम बाद में आपको बताएंगे। पूर्ति वक्र के दाईं ओर तथा जो बाईं ओर खिसकने की किन्हीं, यानी पूर्ति वक्र दाईं ओर खिसकने के 2 कारण बताना है, तथा जो बाईं ओर खिसकने के, इसके भी हमें 2 कारण, यानी 4 कारण हमें इसका इस वीडियो में चौथे नंबर प्रश्न में इसका आंसर देना है। दूसरा जो कि कारण क्या है दाईं ओर। ये दाईं ओर का है, सबसे पहला दाईं ओर का खिसकने का हमने एक कारण बता दिया कि तकनीक में सुधार। दूसरा है दाईं ओर खिसकने में उत्पादन के कारकों की कीमतों में कमी। जो उत्पादन है इसके कारकों में कीमतों की कमी में देखिए, यदि उत्पादन के कारकों की कीमत कम हो जाती है, क्या है, उत्पादक जो होते हैं यानी उत्पादन करने के लिए कारकों की कीमत कम हो जाती है तब उत्पादन की लागत भी कम हो जाती है। तदनुसार क्या है, तदनुसार पूर्ति बढ़ती है और पूर्ति वक्र दाईं ओर खिसक जाता है। जो पूर्ति वक्र है ये दाईं ओर खिसक जाता है। उसके बाद में देखिए, पूर्ति वक्र की बाईं ओर खिसकने के 2 कारण, हमने दाईं ओर वाला 2 कारण बता दिया। अब जो बाईं ओर खसकता है पूर्ति वक्र, इसके भी 2 कारण बता देते हैं कि इसी की वजह से ये पूर्ति वक्र बाईं ओर दाईं ओर खिसकता है। तो बाईं ओर खिसकने का सबसे पहला कारण देखिए, प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमत में वृद्धि। जो आपका प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं इसमें कीमत में वृद्धि देखिए, जब प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तब संबंधित वस्तु की पूर्ति की कई मात्रा कम हो जाती है और क्या है, पूर्ति वक्र बाईं ओर खिसक जाता है। यहाँ पर देखिए कि जब प्रतिस्थापन वस्तु में या वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तब संबंधित वस्तु की पूर्ति की गई मात्रा कम हो जाती है और पूर्ति वक्र बाईं ओर खिसक जाती है। ये सबसे पहला कारण हो गया बाईं ओर खिसकने का। दूसरा कारण देखिए, उत्पादन की कारक कीमतों में वृद्धि। यदि उत्पादन की कारक कीमतों बढ़ती हैं, जो उत्पादन के कारक हैं कीमतें बढ़ती हैं तो पूर्ति कम हो जाती है और क्या है, पूर्ति क्या है, बाईं ओर खिसक जाती है। ये आपका यहाँ पर हमने देखिए चौथे नंबर प्रश्न का पूर्ति वक्र के दाईं ओर तथा बाईं ओर खिसकने की किन्हीं 2 कारणों को बता दिया है। 6 नंबर आपको मिल जाएगा यदि आप ये 2 कारणों को व्यक्त कर देंगे और कॉपी में यदि आप इस तरह से लिख देंगे जिस तरह से हमने लिखा हुआ है, देख सकते हैं। बस आपको जो हमने बताया कि रेड पेन का यूज नहीं करना है वो मत कीजिएगा। चौथा भी प्रश्न हो गया, इसका भी हमने आंसर बता दिया है। बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा है लिखने में, लेकिन आपके लिए हम मेहनत करने के लिए भी तैयार हैं। 5वां प्रश्न क्या दिया हुआ है, बाजार संतुलन की व्याख्या कीजिए। जो बाजार संतुलन है इसकी हमें व्याख्या करना है कि बाजार संतुलन की व्याख्या क्या है। देखिए इसके व्याख्या देखिए, वो स्थिति जिसमें शून्य अधिमांग, क्या है, जो वो स्थिति जिसमें शून्य अधिमांग तथा शून्य अधिपूर्ति होती है बाजार संतुलन कहलाती है। यहाँ पर बाजार संतुलन की परिभाषा है कि वो स्थिति जिसमें शून्य अधिमांग तथा शून्य अधिपूर्ति, यानी अधिमांग और अधिपूर्ति दोनों का अलग अलग रूल है, दोनों का जमीन आसमान का फर्क है, तो बाजार संतुलन कहलाती है। और उसके बाद में देखिए, दूसरे शब्दों में बाजार संतुलन का अर्थ वो स्थिति जहां बाजार मांग और बाजार पूर्ति समान रहती है, उसी को हम बाजार संतुलन कहते हैं। उसके बाद में देखिए, यदि किसी कीमत पर बाजार पूर्ति बाजार मांग से अधिक है तो उस कीमत पर क्या है, अधिक है तो उस कीमत पर बाजार में अधिपूर्ति कहलाती है, तथा यदि उस कीमत पर बाजार मांग बाजार पूर्ति से अधिक है तो उस कीमत पर बाजार में अधिमांग कहलाती है। और अतः पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में संतुलन को वैकल्पिक रूप से शून्य अधिमांग और शून्य अधिपूर्ति स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अब संक्षेप में समझिए कि किस तरह से परिभाषित किया जा सकता है। बाजार संतुलन, बाजार मांग बराबर बाजार पूर्ति, इसको हमने किस में बताया था, इसमें भी हमने एक जो हमारा अति लघु उत्तरीय का प्रश्न है उसमें हमने बताया था कि बाजार संतुलन क्या होता है। उसके बाद में देखिए, अधिपूर्ति बाजार पूर्ति, फिर बाजार मांग, अधिमांग बाजार मांग बाजार पूर्ति। उसके बाद में देखिए,
ये सिंबल किस चीज़ का है ये नहीं हमें पता है। यदि पता है किसी को तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसको हमने गूगल पर सर्च किया था तो मिला नहीं। अधिपूर्ति, बाजार पूर्ति, फिर ये सिंबल पता नहीं किस चीज़ का है। बाजार मांग में होता है, फिर अधिमांग, ये अधिपूर्ति है, ये अधिमान है, तो दोनों का अलग अलग रूप है। यहाँ पर देख सकते हैं। बाजार संतुलन की कीमत कीजिए, क्या है, बाजार संतुलन की व्याख्या की कीमत कीजिए। ये भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका भी प्रश्न आपको वह बुक में मिल जाएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 5 हमने वीवीआई लघु उत्तरीय प्रश्न विथ आंसर को बता दिया स्टूडेंट। याद रखिएगा 5 प्रश्नों को बताया आपके सामने। यदि आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न था। आप जाइए टिक लगा लीजिए और इन सभी प्रश्नों को लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में भी लिखते थे, बस हम क्या है कलरफुल पेन का यूज नहीं करते थे। वहाँ पर जो रूल था रूल को हम फॉलो करते थे। तो 5 प्रश्न तो हमने लघु उत्तरीय भी बता दिया है। अब हमारा आ जाता है लास्ट वाला प्रश्न, जो कि आपके अर्थशास्त्र में 4 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 टाइप के प्रश्न हमने बता दिया है, वो भी प्रश्न सहित उत्तर को। यदि आप वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा।